नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत। मैं हूं अनुकृति श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे शो जनता की आवाज में। आपने मानव सेवा तो सुनी होगी, जन सेवा भी सुनी होगी और समाज सेवक भी सुने होंगे, पर आज हमारे साथ हैं विराट आर्य जी, जो है गौरक्षा दल के अध्यक्ष। ये मानव सेवा के साथ साथ गौ माता के भी रक्षक हैं और उनको निरंतर रक्षा की ओर लेके चलते हैं। साथ ही कोविड के दौरान इन्होंने अपनी मानव सेवा का भी कर्तव्य निभाया और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आइए जानते हैं कि किस तरह गौ माता से निरंतर प्रेम इन्हें साधारण से असाधारण बना लाया है। नमस्कार सर। नमस्ते जी, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सम्मानित चैनल सतर्क भारत का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के जितने भी समाज सेवी या ऐसे लोग जो समाज के अंदर कार्य कर रहे हैं उनको आप एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्राप्त करवा रहे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो जैसा कि मानव सेवा जो करना होता है वो बहुत मुश्किल होता है, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है गौ सेवा करना जी। तो गौ सेवा करने के दौरान आपको क्या क्या कठिनाइयां आती है और आप उनका फेस कैसे करते हैं उन्हें? देखिए, ऐसा है, कठिन मानने से होता है। यदि हमारा किसी कार्य के अंदर मन से हम कार्य कर रहे हैं या हमारी आत्मा उस चीज़ को करने के लिए हमें प्रेरित कर रही है, प्रेरणा परमात्मा के द्वारा भी हम लोगों को प्राप्त होती है, तो हमें कठिन नहीं लगता। ठीक है, एक यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो बहुत ही कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति या मानव, जैसा आपने कहा, उसको चोट लगती है तो वो अपने मुंह से कह देता है मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, या यदि चोट लगती है तो उसका उपचार करते हैं तो वो बताता है कि हाँ ठीक है, मेरे चोट लग रही है और यहाँ दर्द इस प्रकार से हो रहा है। लेकिन कोई जीव होता है जैसे गौवंश हो गए तो वो बता नहीं सकते, बेचारे बेजुबान हैं, तो बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उनका उपचार करना, गड्ढे नाली से निकालना, और जब उनका उपचार करने के लिए पकड़ने जाते हैं तो वो हमारे ऊपर भी कितनी बार अटैक कर देते हैं। हमारे कितने ऐसे मित्र हैं उनको चोटें भी आई हैं, क्योंकि वो अबोध हैं, उनको पता नहीं है, वो भोग योनि जी रहे हैं, इसे उनको इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको फिर भी उसका उपचार करें। तो बहुत कठिन हो जाता है इस प्रकार से, अगर आप देखा जाए तो कठिनाइयां होती हैं, बट वो कठिनाइयां भी सिर्फ दिमाग में होती है कि अगर दिमाग से वो हट जाए कि वो कठिनाइयां नहीं है तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि उपचार की बात आई अगर गौ माता के, तो किस तरह से वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं आपका साथ देते हैं? जी, वेटनरी डॉक्टर्स जितना है उनका जो भी कार्य क्षेत्र है वो अपना प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी एक समय सीमा होती है। जैसे सुबह से लेकर जितने समय उनका हॉस्पिटल है उस समय है, और जैसे रविवार का अवकाश होता है और शाम के समय कभी कभार होता है 100 में से 1-2 बार वो पहुंच पाते हैं। ठीक है, उनका अपना कार्य क्षेत्र है और जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं उनका अपना है। लेकिन जो एक गौ रक्षक, गौ सेवक का जीवन होता है वह बहुत ही पेचीदा उलझा हुआ होता है, क्योंकि हमारे लिए ना कोई छुट्टी है और ना हमारे को कोई सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा कोई इस प्रकार का मानदेय है। ठीक है, उसकी तो अपेक्षा भी नहीं है, ना होनी चाहिए। तथा साथ ही साथ जो हमारे टीम के ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे हमारे नगर अध्यक्ष हैं सुनील सनातनी, वो जैसे डॉक्टरी लाइन से हैं, और जैसे हमें भी आज 10 साल हो गए ये कार्य करते हुए, तो डॉक्टरों की सहायता से ही, जैसे हमारे यहाँ वेटनरी में हैं डॉक्टर राजीव जी, तो काफ़ी कुछ हम लोग डॉक्टरी माध्यम से सीखते भी हैं, और आज काफ़ी समय हो गया तो प्रैक्टिकल कर करके काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो एक हड्डी जोड़ने के अलावा सारे कार्य हम लोग खुद ही करते हैं और खुद ही कर भी लेते हैं। और ठीक है, जैसा भी आपने कहा, कठिनाई तो बहुत होती है, लेकिन जब वह ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद एक थोड़ा सा मन के अंदर एक तसल्ली सी होती है कि हाँ इसका उपचार किया था, आज ये ठीक है। कीड़े पड़े होते हैं, कीड़े निकालते हैं, तो एक बहुत अच्छा अनुभव होता है हमारे लिए। दूसरे के लिए बदबू आ रही है, ठीक है, वो अब हमें तो वो महसूस भी नहीं होती, क्योंकि इतना समय हो गया। तो सारी टीम जितनी भी है हमारी, सबका नाम लेना संभव नहीं होगा, क्योंकि गौ माता ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत बड़ी टीम है। तो सभी लोग, मैं ऊपर से लेके जो हमारे सीनियर हैं और सबसे छोटे गौ सेवक, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से। सब लोग इस कार्य को बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं, और कहीं भी गाय को चोट लगती है तो उपचार खुद ही कर लेते हैं हम लोग, ज़्यादातर कर लेते हैं, अगर डॉक्टर के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं रहते।
क्योंकि रात को 1 बजे चोट लग गई तो डॉक्टर नहीं आ सकता, लेकिन हमें तो जाना है ना, तो वो चीज़ है। जी सर, बहुत सराहनीय कार्य करते हैं आप और आपकी टीम। तो अगर मैं पूछूं कि इतने बड़े स्तर पर आप कैसे कार्य कर पाते हैं, तो उस पर आप क्या जवाब देंगे? जी, सबसे पहले तो मैं परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने परिवार का, अपनी आ, देवतुल्य टीम का करना चाहूँगा धन्यवाद। क्योंकि अभी जैसे मैं 3 महीने से अभी गुरुकुल था, तो बहुत ही तन्मयता से, बहुत लगन से इन लोगों ने कार्य किया, और दिन रात ये लोग लगे रहते हैं। गड्ढे में गाय गिर गई, नाले में गिर गई, चोट लग गई, ट्रक वाला मार गया, कोई पैर कुचल के चला गया, फिर गाय खत्म हो गई, उसको मिट्टी प्रदान करना। साथ ही साथ कुछ हमारे समाज के ऐसे वरिष्ठ सहयोगी हैं जो, जैसे अभी हमने हमारा एक गौरक्षा का वाहन लिया, तो बहुत सहयोग किया हम लोगों का समाज ने। ऐसा नहीं है, समाज में हर प्रकार का व्यक्ति होता है, तो यदि हम सकारात्मक पहलू से देखें तो ऐसे भी लोग हैं जो हमें समय समय पर, कभी कभार दवाई की समस्या हो गई या गाड़ी की कोई समस्या हो गई, तो हम लोगों का सहयोग भी करते हैं। और सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, और किसी का छूटेगा तो वो कहेगा कि यार हमारा छूट गया, क्योंकि ऐसे इंटरव्यूज में अक्सर हो जाता है कि एक का लो और एक का नहीं। तो लेकिन वो सब जितने भी मेरे आदरणीय घनिष्ठ हैं वो सब जानते हैं कि दिल से उनका बहुत सम्मान है, बहुत आभार है। और आपके सम्मानित चैनल से ये कहना चाहूँगा कि बहुत सहयोग समाज, परिवार, मेरी टीम, गौ माता का आशीर्वाद ईश्वर हमें देता है। तो जितनी भी कठिनाई आती है हम सब लोग उसको से पार पा जाते हैं, कठिनाई पार पाकर आप इतने बड़े स्तर तक पहुंचे हैं सर। तो जैसा कि देखा जाए, अगर सपोर्टर भी होते हैं तो उसके अलावा चैलेंजेस देने वाले लोग भी होते हैं। हाँ। तो उनका आप कैसे फेस करते हैं? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं अनुकृति जी, वो व्यक्ति नहीं होता जिसके जीवन में कठिनाइयां ना आए, ठीक है। और कठिनाइयों के बाद ही, अब जैसे कोई सोना है, सोना सबसे महंगा बिकता है, तो ऐसे तो नहीं बनता, उसको भी तपिश झेलनी पड़ती है। और कोई भी व्यक्ति यूं ही ऐसे व्यक्ति नहीं बन जाता। जिनका चैनल है, बड़े भाई हैं हमारे अमित राठौड़ जी, वो भी अपने स्तर से बहुत कार्य करते हैं। हमारे हरविंदर चुग जी हैं, और जितने भी हमारे समाज सेवी हैं रुद्रपुर में, जितनी भी टीम है हमारी, मेरे अपने संगठन के अलावा भी जितने संगठन चल रहे हैं, बहुत काम करते हैं। सब लोग अपने स्तर से काम करते हैं। हम लोग भी जो कार्य करते हैं वो कठिनाई वाला भी है, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इसमें ये होता है कि समाज के अंदर जो भ्रांतियाँ होती हैं, भ्रांतियाँ क्या है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको कहीं से बहुत पैसा आ रहा होगा, और क्या कहते हैं, सरकार से भी मदद आती है, ये वो, तो ये भ्रांतियाँ हैं। और मैं आपके सम्मानित चैनल से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को बड़ा गर्व है ये बात कहते हुए कि गौरक्षा दल पिछले 10 साल से सेवा कर रहा है, और अभी तक, ये बात मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी तक ये पहला ऐसा संगठन है जो रुद्रपुर में काफी लंबे समय से काम कर रहा है, और अभी तक इसका बैंक अकाउंट नहीं है। अभी तक हमारा ना कोई बैंक अकाउंट है, और ना कोई अभी संस्था भी, क्योंकि हमने गौ रक्षा सेवा समिति के नाम से रजिस्टर्ड कराई, वो भी कुछ कानूनी पेंच थे, तो हमारे काफ़ी घनिष्ठ लोगों ने कहा कि इस प्रकार से आप रजिस्टर्ड करा लीजिए। क्योंकि रजिस्टर्ड कराने का इसलिए नहीं सोचा क्योंकि हमें सेवा से मतलब था, हमें कभी ये मतलब ही नहीं था कोई फंड दे रहा है या सरकार से कोई इस प्रकार की योजनाएं भी आती हैं, हमें इस बात का पता ही नहीं था। तो उसके बाद रजिस्टर्ड कराई, फिर क्या कि अकाउंट खोल लो, तो अकाउंट अभी तक खोला ही नहीं मैंने। जो लोग सहायता करने वाले हैं, कभी जैसे गूगल पे नंबर दे दिया, या आपका उन्होंने मतलब वैसे धनराशि देकर सहायता कर दी, ठीक है, लेकिन हमारा कोई परमानेंट ऐसा कोई स्रोत नहीं है कि हमें हर महीने कहीं से पैसा मिल रहा हो। यदि ऐसा होता तो शायद हमारे जीवन में समाज सेवा और गौ सेवा को लेकर इतनी कठिनाइयां नहीं आती। अभी की बात है, कल हमारी गाड़ी, जिस गाड़ी पे हम लोग गौवंश को लेके जाते हैं, उसका ढाला टूट गया, और बीच में टायर एक फट गया, बैटरी खराब हो गई, तो बहुत अच्छे खर्चे आए। तो हम लोगों ने आपस में करके कुछ 1-2 सहयोगी से बात करी, मना नहीं किया किसी ने, जिससे भी कहा, ये मैं आपको बताऊंगा, इस बात का मेरे को बड़ा गर्व होता है। शायद परमात्मा की, गौ माता की कृपा है, या क्या है ऐसा, या उनको लगता है कि हाँ ये इंसान सेवा कर रहा है वास्तविक रूप से। तो मैंने जिससे भी कहा कि मेरे को ये आवश्यक है, मेरे को टायर चाहिए, बैटरी, मना नहीं किया किसी ने, कभी मना नहीं किया। कभी कोई स्थिति ऐसी रही होगी, उनके साथ भी परिस्थितियां होती हैं, पारिवारिक हैं, सामाजिक हैं,
ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन अगर वास्तविकता में कोई समस्या नहीं है तो उन्होंने मेरी समस्या को गंभीरता और चिंतन से लिया और मेरा सहयोग किया। तो यही भ्रांति दूर करनी है, और कि यदि किसी को ऐसी भ्रांति है कि जैसा आपने कहा कि चैलेंजेस, तो मैं आपके सम्मानित चैनल से एक बात कहना चाहूँगा। ज़्यादा नहीं, हमें तो 10 साल हो गए, ठीक है, फिर भी हम कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो कहता है हमने बहुत कुछ किया वो कुछ नहीं कर रहा है। अभी भी मैं कहूँगा हमने कुछ नहीं किया है। परमात्मा, समाज, गौ माता वही देखें, अभी भी हम कहेंगे हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जिस दिन ये हम कहेंगे हमने बहुत कुछ किया उस दिन हम खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमने कुछ नहीं किया अभी भी। तो मुश्किल से मैं चैलेंज देता हूं, 3 दिन हमारे साथ रहें, बस मात्र 3 दिन, और उसके बाद और वो व्यक्ति रहे जो जैसा आपने कहा कि वो चैलेंजिंग कर देता है कि क्या कर रहे हो, ये वो विरोध कर देता है। मैं चैलेंज दे रहा हूं, हमारा कट्टर दुश्मन आप पकड़ के लाइए जो गौ सेवा के लिए बोलता है। वैसे तो ऐसा 1-2 हर जगह होते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर सब देखते हैं ये काम चलता है। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि 3 दिन रह ले, और चौथे दिन अगर वो कह दे कि हमारे काम में कठिनाई नहीं है या चैलेंजिंग नहीं है या फिर ये काम बड़ा सरल है, तो मैं उसको अपना दायित्व दे दूंगा और मैं छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। वैसे तो समाज के लिए एक ही लाइन काफी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, उनका तो काम ही कहना है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रशासन की क्या मदद रहती है आपके इस कार्य में? प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर प्रशासन उस प्रकार से सहायता कर नहीं पाता या करना नहीं चाहता। ये अपने आप में एक बहुत उलझा सा प्रश्न है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, और समस्याओं के साथ साथ हमारे देश के अंदर हमेशा से सरकारी तंत्र में ढिलाई रही है, समय से गाड़ी ना पहुंचना। लोगों ने जो प्रारंभ में बहुत की गाड़ी चाहिए, तो फिर जैसे अभी कह रहे हैं तो 2-3 घंटे बाद आएगी, ठीक है, उनकी अपनी समस्याएं, बहुत बड़ा तंत्र है, किसी के ऊपर मैं उंगली नहीं उठाता। सकारात्मक विचारधारा से मैं प्रभावित रहता हूं, किसी को नहीं कहना चाहिए, ठीक है, उनकी अपनी समस्या होंगी, लेकिन यही कहूंगा कि बदलाव होना चाहिए। क्योंकि बहुत समय पहले जब मैं शुरुआत करी थी तो बहुत समस्याएं आती थी, कुछ पता नहीं होता था। तो ऐसे ऐसे मैंने अपने जीवन के अंदर दृश्य देखे कि गाय पड़ी हुई है, टांगे टूटी है, कुत्ते उसको खा रहे हैं, वो जिंदा है, और गाय मर गई है तो उसके बाद भी उसे कुत्ते खा रहे हैं। तो जो गौवंश, गौ माता, जिसको हमारे सनातन संस्कृति के अंदर माँ का दर्जा दिया गया है, वो इस प्रकार से अगर उसकी हालत गंभीर है तो ये बड़ा ही समाज के प्रति, समाज को विचारणीय प्रश्न है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। तो जब से गौरक्षा दल ये कार्य कर रहा है तब से 100% तो किसी का कोई कार्य नहीं होता। अगर वह कह रहा है या तो फिर वो झूठ बोल रहा है या फिर अतिशयोक्ति वाली बात है। 100% मानव भी नहीं है, परमात्मा के सिवा 100% कोई नहीं होता। तो हाँ, इतना कह सकता हूं कि शायद ही कभी ऐसा होता होगा 100 में से 2 या 3 बार कि कोई गाय को कुत्ते नोच के खा गए। नहीं तो अगर हमें पता लगता है तो देर सवेर, जैसे आज पता लगा है, अभी पता लगा तो आधे 1 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है, हम लोग पहुंच जाते हैं, हमारी टीम पहुंच जाती है, और उसको बढ़िया तरीके से पूरे विधि विधान के साथ, जैसे 10 फीट गड्ढा खोदकर उसके अंदर जो शव होता है वो रख के उसके ऊपर से नमक इत्यादि डाल के मिट्टी प्रदान की जाती है। और ये लोगों का कहना, मेरा नहीं है, कि पहले गाय रोड पे मर जाती थी, कुत्ते खाते थे, लेकिन जब से आप लोग कर रहे हो तब से कोई गाय ऐसी नहीं है जिसको कुत्तों ने नोच के खाया हो, जिंदा और मरने के बाद भी। जी सर, मतलब काफी साहस भरा काम है ये भी करना, क्योंकि वो जीव है, एक बार को इंसान को हम समझ पाते हैं पर जीव को हम नहीं समझ पाते। जी। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन हमेशा से ही ढीला रहा है। तो सर, अगर मैं पर्यावरण पर आऊं तो जैसे सड़क के किनारे प्लास्टिक बैग पड़े रहते हैं और उसमें खाना भी लोग रख देते हैं प्लास्टिक बैग में, और उसको जिस तरह से हमारे जो जीव हैं उनको हानि होती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा है, मुझे तो मैंने जैसा आपसे कहा, मुझे हमारा तंत्र नहीं समझ आता कि प्लास्टिक बैन करो, प्लास्टिक बैन करो। अरे आप ठेलियों से प्लास्टिक उठा रहे हो, दुकानों से उठा रहे हो, आप फैक्ट्रियों में क्यों सीज नहीं करा देते? आप फैक्ट्री बंद कर दो जिससे कि वहां पे ऐसा कोई कार्य ना हो पाए। तो फिर ये ड्रामा ही कह सकते हैं इसको, और कुछ नहीं है। अगर आपको वाकई में प्लास्टिक बैन करनी है, प्लास्टिक से आपको पता है कि आगे प्रदूषण दूषित हो रहा है, तो आप डायरेक्ट फैक्ट्रियां बंद कर दीजिए, प्लास्टिक की समस्या दूर हो जाएगी। अब नैनीताल में जैसे प्लास्टिक बिल्कुल बैन है तो बैन है सख्ती के साथ। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक बार हमने गौ माता का ट्रीटमेंट करवाया था, उसके पेट से 25 किलो पन्नी निकली।
अब वो पन्नी पेट में जा रही है तो पेट के द्वारा जो जो दूध है वही हम पी रहे हैं। तभी तो आजकल देखिए ना आप, ट्यूमर, कैंसर और आपके साथ साथ अस्थमा से लेकर बहुत सी ऐसी जटिल बीमारियां हैं वो हो रही हैं। तो सरकार को इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। पन्नी बैन तो बैन, कुछ दिन समस्याएं होंगी हमारे देश के अंदर, बड़ी बड़ी समस्या आती हैं, लोग भूल जाते हैं। तो ये तो देश के पर्यावरण, लोगों के हितों का काम है। तो कुछ दिन होगा, उसके बाद लोग उसका हैबिचुअल हो जाएंगे, उसका आदतन हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। घर से लोग बैग लेकर लेने शुरू कर दें। कम से कम गौ माता, अन्य जीव, प्रकृति जो हमारी खराब हो रही है वो तो बचेगी। तो एक बहुत अच्छा काम करने हेतु छोटे मोटे चैलेंज और छोटे मोटे अगर कोई फैसले लेने पड़े तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। तो यही है कि प्लास्टिक बैग, यदि सरकार वाकई में चाहती है कि गौ माता खा के ना मरे तो उन्हें बंद ही कर देना चाहिए, टोटल बैन लगा दें। तो तभी ये है सार्थक। नहीं तो आप कितना, हमने कितनी बार बोर्ड लगाए कि प्लास्टिक यहाँ मत डालो, पन्नी के अंदर खाना मत डालो, लोग नहीं मानते। तो सरकार को इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जी जरूर, सरकार को जो है प्लास्टिक पर जरूर कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ जनजीवों के लिए हानिकारक है बल्कि पर्यावरण और हमारे लिए भी हानिकारक है। तो सर, जैसा मैं पूछूं कि जो असलियत में जो वास्तविकता है, गौशाला, इतनी सारी गौशाला है, गौ सेवक हैं, तो क्या सभी लोग जो हैं वो एक ही तरफ कार्य करते हैं या कुछ दिखावटी भी होते हैं? ये बहुत ही एक रोचक प्रश्न है आपका। देखिए ऐसा है, गौ सेवक का एक चोला ओढ़ना और गौ सेवक का एक स्टैंप लगवाना बहुत आसान हो गया है, ठीक है। और उसको धरातल पर कार्य करना, वो मैंने तभी आपसे कहा चैलेंज देके इतना बड़ा कि वही लाइव चैलेंज दे रहा हूँ, तो 3 दिन रहे उसके बाद बात करें। किसी गौ रक्षक के ऊपर उंगली उठाने या कोई कहने बड़ा आसान होता है। 1-2 इंच की जवान है, कुछ भी कह देता है। 3 दिन का चैलेंज है, कोई भी ले ले, उसके बाद बात करें। और जैसा आपने कहा, ऐसे बहुत सीनियर गौ सेवक बनते हैं खुद को, ठीक है। किसी का नाम लेना तो उचित नहीं है। तो हमारे भी सुनने में आता है कि तस्करी तक कराते हैं, और जल्दी उनके भी नाम प्रयास रहेगा कि खुले जाएं। तो बहुत ऐसे जब सुनने में आता है तो बहुत दुख भी होता है। लेकिन हाँ, गौ माता परमात्मा का जो कहते हैं दंड विधान कर्म फल सिद्धांत है, वो किसी प्रकार से परमात्मा के द्वारा प्रसन्न छोड़े नहीं जाएंगे, वो भी पकड़े जाएंगे। तथा आपने कहा गौशालाएं, देखिए जो सेवा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाजपुर वाले, हल्दू चौड़े सब कर रहे हैं, लेकिन सबकी एक सीमा है। और एक बात बताइए अनुकृति जी, जैसे ये आपके हम सोफे पे बैठे हुए हैं, इस पे बैठने की क्षमता 10 लोगों की। अब आप कहें नहीं 25 बिठाओ, तो संभव नहीं है ना। अगर प्रयास करेंगे तो फिर दिक्कतें होंगी। तो उसी प्रकार से जो गौशालाएं वो ओवरफ्लो हो चुकी हैं, गौशालों में अब स्थान है नहीं। तो वो गौशाला वाले करें तो करें क्या, नहीं लेते तो लोग कहते हैं अरे गौशाला तुम गाय नहीं ले रहे हो। अरे उनकी समस्याएं तो पूछो, उनको चारा तक प्रोवाइड नहीं हो पाता है। इतनी ओवरफ्लो है कि आप अगर स्थितियां जाके देखेंगे तो बहुत भयंकर स्थितियां हैं, जाने का भी आपका मन नहीं करेगा। और दुख इस बात का होता है कि वेद मंत्र में है गावो विश्वस्य मातरा, गाय हमारी विश्व की माता है, संपूर्ण विश्व की माता है। तो अपनी माँ का जो समाज सम्मान नहीं कर पा रहा, उनके लिए गौशालाओं के अंदर उचित व्यवस्था नहीं कर पाता, गौशालाएं नहीं खोल पा रहा, तो ऐसा समाज मैं समझता हूँ किसी कार्य का नहीं है। क्योंकि यदि आप अपने धर्म से, अपने सिद्धांतों के ऊपर नहीं चल रहे हो तो फिर आप किसको धोखा दे रहे हो? अपने आने वाली पीढ़ी को धोखा दे रहे हो, अपने बच्चों को धोखा दे रहे हो, अपने समाज, अपने धर्म को धोखा दे रहे हो, भगवान को धोखा दे रहे हो, गौ माता को धोखा दे रहे हो जिसका आप दूध पीते हो। जो गौ रक्षा नहीं कर रहा वो दूध तो पीता ही है। कोई बालक होता है, कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उसकी माता दूध नहीं पिला पा रही या फिर माता ही नहीं है, तो गौ माता का दूध ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि हल्का होता है, सुपाच्य होता है। उसके इतना बड़ा हमारे ऊपर, गौ माता का हमारे ऊपर इतना बड़ा मैं समझता हूं एहसान है कि अगर हम कितने जन्म ले लें तो उतार ना पाए। उसके बाद भी गौ माता की ऐसी स्थिति कि दूध निकालने उसको छोड़ दिया। और अभी हमारी शिवरात्रि थी, उसके बाद हम नंदी ढूंढते, पत्थर के नंदी पे हम खूब दूध चढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक नंदी है, मेरा एक मित्र अभी केदार गया, तो केदारनाथ बाबा के यहाँ गया, तो वहाँ पे कहता है कि उसने वीडियो बना के भेजी मुझे, कह रहा है मैं नंदी महाराज के कान में बोल रहा था। मैंने कहा क्या बोल रहा था? कह रहा मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए। नंदी महाराज शिव जी के सबसे निकटतम जीव हैं, तो फिर वो बताएंगे तो होगा। मैंने कहा एक बात बताओ, ठीक है आपकी श्रद्धा है, मैं मान गया, लेकिन जो वास्तविक नंदी हैं, जो रोडों पे नाले में गिर रहे हैं, लोग उन्हें छुरा मार जा रहे हैं, ऐसी भी अभी घटनाएं, कल भी हम 2 नंदी पकड़ के लाए जिनके
पीछे पीठ पे किसी ने कुल्हाड़ी से काटा हुआ था। यहाँ प्रीत विहार पड़ता है, वहाँ पे बहुत ऐसे केस हमें मिले, किसी ने छुरा घोंप दिया, किसी ने सरिया मार दिया, किसी ने जला दिया, किसी ने तेजाब डाल दिया। तो उनके ऊपर हमारा समाज आवाज नहीं उठाता, वहाँ पे बिल्कुल मौन हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है। तो यही कारण है कि वास्तविकता और दिखावे में, कि यदि आप गौशालाएं हो गई, गौ सेवक हो गए, चाहे इस प्रकार के कोई धार्मिक आस्तिक लोग हो गए, यदि आप उसको वास्तविकता से नहीं कर रहे हो तो आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। और झूठ और धोखे का जो परिणाम होता है वो सुखद नहीं होता। आज हमारे देश के अंदर इतने दुखद परिणाम क्यों आ रहे हैं? लोग बड़े बड़े हैं, जिसको विश्वगुरु कभी कहा जाता था, स्थिति क्या है? हमारे करने और कथनी में फर्क है। ठीक है, मनसा वाचा कर्मणा पे जो है हम करते नहीं है, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है, और जो बोलते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते। तो वो चीज है, यही फर्क है। तथा मैं आपको बताऊं कि यही कारण है कि आज हमारी गाय की स्थिति इतनी खराब है। यदि हम कर नहीं सकते तो हमें कहना भी नहीं चाहिए। और बस जब तक हम लोग वास्तविकता में कार्य नहीं करेंगे तब तक कुछ बदलेगा नहीं। हम लोग काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे आपने गौशाला की बात पूछी, मैं 2014 से ज्ञापन देता हुआ आ रहा हूँ हमारे डीएम साहब को भी, उस समय हमारे एसएसपी साहब जो थे उनको भी दिया, एमएनए मैडम थी, अभी उनको भी काफ़ी टाइम से दे रहा हूँ ज्ञापन। तो कहते हैं अभी कि बनेगी बनेगी, और काफ़ी समय हो गया है। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। ये अंतिम है, अगर इस बार भी नहीं बनती तो हम लोग उसके बाद फिर अपना जो भी होगा हमसे बनेगा, चाहे आंदोलन करना हो, चाहे भूख हड़ताल करनी हो, कुछ भी करना हो, हम उसके लिए सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया इस चीज़ को भी। तो मतलब गौ माता के लिए अब आप सड़कों पर भी उतरने को तैयार है। सर, इतनी प्रेरणा कहाँ से लाते हैं आप? देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे क्या कहा, नकली सिक्के समाज के अंदर एक दो बार ही आप किसी को धोखा दे सकते हैं। मुझे आज 10 साल हो गए काम करते हुए। इसमें मेरे पिता का, मेरे गुरुजनों का, मेरे परिवार का, सबका बहुत बड़ा हाथ है, मेरे टीम का। और कुछ मेरे पुराने प्रारब्ध ऐसे रहे कि वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। अभी मैं जब छोटा था तो मैं बचपन से ही बहुत पशु प्रेमी रहा हूँ। ऐसा नहीं है गाय है, गाय के साथ ये नहीं है कि बाकी जो जीवन को मारी है, चाहे डॉग्स हो गए, भैंस हो गए, कोई भी जीव हो गया, मेरे को किसी भी जीव को अगर चोट लगती है तो मेरे को बराबर दर्द होता है। ये नहीं कि हम गौ सेवक हैं और साथ में नॉन वेज भी खा रहे हैं तो फिर वो गौ सेवा नहीं है। बाकी काम भी कर रहे हैं हम लोग, वो गौ सेवा नहीं है। अभी जैसे अभी 9 दुर्गे आते हैं, या सावन आता है, और ये हमारे समाज की बड़ी विडंबना है कि इस समय हम कुछ नहीं खाएंगे नॉन वेज। अभी मैं दिल्ली में था तो मेरा एक मित्र मिला, तो वो लहसुन प्याज भी नहीं खा रहा था। तो मैंने कहा तू तो नॉन वेज खाता है भाई? तो कह रहा है यार मैं 9 दुर्गों में और ये व्रत में और ये सावन की कांवर में और ये नहीं खाता। तो मैंने कहा परमात्मा इन्हीं दिनों में देखता है क्या, उसके आसपास नहीं देखता? तो यही मैं कहूँगा, करनी कथनी में यदि आप फर्क रखेंगे तो फिर आप समाज से झूठ बोल लेंगे, परमात्मा से कैसे बोल लेंगे? वो तो देख रहा है ना, वहाँ तो उसका तो सीसीटीवी कैमरा हर जगह है। ठीक है, यहाँ तो अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो छुप के कर रहे हैं, नहीं पता लग रहा है, लेकिन उसको तो पता लग रहा है। अब वहां से उसकी अदालत से आप कैसे बचोगे? तो मेरा यही कहना है, यदि आप कुछ कर रहे हो तो उसे दिल से करो। और जैसा आपने पूछा, प्रेरणा परिवार से लेकर मेरे जो अपने हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं और जिनको मैं मानता हूँ, उन्हीं सब की प्रेरणा है और ये काम मैं इसलिए इसी प्रेरणा के कारण कर भी पा रहा हूँ। तो बचपन से आप जो है पशु प्रेमी रहे हैं। तो सर, जैसा कि सड़कों के किनारे जो गौ माता रहती हैं और उससे कितनी सारी दुर्घटना भी हो जाती है, तो उस पर कैसे रोकथाम लगाया जा सकता है और उसका मुख्य कारण क्या रहता है? देखिए, मुख्य कारण वह पालक हैं जो गाय को एक मशीन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाय हुई, दूध निकाला, उसको छोड़ दिया, और उसके बाद यदि वो बिल्कुल ही गाय देना, दूध देना बंद कर देती तो उसे कहते हैं गौशाला छुड़वा दो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप बुजुर्ग हो जाओगे तो आपके माता पिता भी, जो आपके बच्चे हैं, वो भी आपको वृद्धाश्रम छोड़ेंगे। इसके साथ साथ प्रशासन की भी ढिलाई है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता। उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो लोग गाय का दूध निकाल के छोड़ते हैं, हम लोगों ने एक लिखित रूप में भी दिया कि इनके ऊपर अच्छा खासा इनके ऊपर चालान काटिए आप इनका। तो कहीं ना कहीं संबंध आ जाते हैं कि वो उसको जानता है, उसको जानता है। तो ये काम नहीं होना चाहिए। जहाँ गाय का इस प्रकार का कोई भी मामला आ जाए, वहां पे किसी प्रकार से कोई भी, मैं समझता हूँ
कोई भी पंचायत और किसी प्रकार से भी किसी की जान पहचान काम नहीं आनी चाहिए। अगर वो गाय का दूध निकालने का उसको छोड़ रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ा कारण इन्हीं लोगों का है जो गाय का दूध निकालने के बाद उनको छोड़ देते हैं और वो किसी काम की रहती तो उसको फेंक देते हैं। एक हमने अभी फुलसुंगा के अंदर एक केस किया था, उसके अंदर ये स्थिति थी कि एक व्यक्ति उसकी गाय थी और छोटे हाथी में गाय थी और गाड़ी चल रही है, उस गाय को उतारने की जगह फेंक के चला गया कि कोई पकड़ ना ले या मुझे कोई देख ना ले। तो संस्कार नहीं है ऐसे, उसके माँ बाप ने उसको ऐसे संस्कार दिए होंगे कि गाय का दूध निकालने के बाद उसने ये स्थिति करी कि फेंक के चला गया, उसकी औलाद उसके साथ ऐसा करेगी। तो ये 2 से 3 कारण है। प्रशासन की ढिलाई, ऐसे जो गौपालक हैं जो गाय को एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा कारण है। और बाकी जो हमारी सरकारें हैं जब तक गौशाला नहीं बनाती तो ये कारण बनता रहेगा। तो सर यदि मैं कहूँ कि अगर जो कभी कभी जो गौपालक होते हैं वो बहुत गरीब स्थिति में होते हैं, उनका एक मुख्य कमाई का स्रोत ही वो दूध होता है जिसे वो बेचकर पैसे कमाते हैं जी। तो अगर वो तो आपको क्या लगता है उन्हें जब उनकी गाय दूध देना बंद कर दे तो उन्हें क्या करना चाहिए फिर? एक बात बताइए, मैं उन गौपालकों से पूछना चाहता हूँ, कल को माँ बाप कमाना बंद कर देंगे तो क्या वृद्धाश्रम में छोड़ाओगे या घर से निकाल दोगे? गाय का दूध इस समय 55-50 रुपए लीटर बिक रहा है और चारा मैं समझता हूँ कुछ तो काट लेते हैं और जो गरीब लोग होते हैं ठीक है, और नहीं तो 2 से 3 रुपए 4 रुपए चलिए मान लीजिए, अधिक से अधिक 4 रुपए मिल रहा है। 50 रुपए लीटर दूध और चारा 5 रुपए 4 रुपए। जीवन काल में गाय हमारे लाखों हजारों लीटर दूध पिला देती है। तो अगर जब वो बुजुर्ग हो गई तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि उसको गौशालों में फेंक दें, रोड पे फेंक दें? और यदि गरीब हैं तो गौपालन क्यों कर रहे हैं? ना करें। पहली बात तो गौ पालने वाला गरीब नहीं होता, गाय पाल रहा है तो उसका दायित्व बनता है कि जब वो उसके परिवार का लालन पालन कर रही है, गरीब है ठीक है, आपने दूध निकाला, आप उसको बेच के अपना आर्थिक रोजगार चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और जब वो बुजुर्ग हो जाए तो आप उसको फेंक दे रहे हैं। तो फिर मैं नहीं मानता उनके ऊपर किसी प्रकार का दया की जाए, वो दया के काबिल नहीं है। अगर इस्तेमाल कर रहे हो आप किसी चीज का तो ये किस प्रकार का उसके प्रति श्रद्धा है? तो आप मशीन हो गई, मशीन जब तक ठीक चल रही है, बाइक है हमारे पास ठीक चल रही है ठीक है, नहीं तो खराब हो गई हमने फेंक दी, उसे बेच दी, तो फिर मानवता कहाँ रह गई? गाय उसको भी दूध दे देती है जो उसको मारता है, जो कसाई काटने जाता है उसको भी बेचारी दूध दे देती है। तो कसाई और उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं तो इतनी तक बात कहूंगा, वो गर्दन पे छुरा चला रहा है, वो उसको निकाल के दर दर की ठोकरें खाने के मजबूर कर रहा है, वो और ज्यादा बुरी तरीके से मरती है। आप आके देखना, जहाँ पे हम लोग उपचार करते हैं वहां पे ये स्थिति है, अगर आप देख लोगे एक दिन खाना नहीं खा पाओगे आप। अगर वहां की आपने स्थिति देख ली, गाय के स्तन जो जहां से दूध मिलता है उसमें कीड़े, ठीक है, और हड्डियां तक खा जाते हैं कीड़े, और उस जो मालिक है उसको इस प्रकार की शर्म आनी चाहिए कि आज वो किस स्थिति वो पहुंचा तो किसकी वजह से पहुंची होगा इस स्थिति में, उसी वजह से पहुंची। अगर आप गाय के बुढ़ापे में उसको नहीं रख पा रहे हो तो आपको दूध बेचने का भी कोई हक नहीं है। तो गरीब का तबका देकर उनको, ऐसे लोगों को बचाना बिल्कुल निरर्थक है। तुरंत बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, और कोई उसके बीच में आ जाए तो उसको भी नहीं छोड़ा जाए, मेरा ये कहना है। गरीब मत कहिए इन लोगों को। तो मतलब उन्हें गौ माता को माता की तरह अपना प्रेम देकर उन्हें जीवन भर साथ रखना चाहिए और जीवन भर उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर कभी उन्होंने उनको कमाई का स्रोत दिया है तो उन्हें भी उसको पे करना पड़ेगा वापस। हाँ, दायित्व बनता है उनका, बिल्कुल। अगर कृतज्ञता प्रकट नहीं कर रहे हैं हम किसी जीव, किसी व्यक्ति के प्रति, तो मैं समझता हूँ मानव ही नहीं है। किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया, अगर आप उसकी कृतज्ञता प्रकट नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप मनुष्य की कैटेगरी में तो नहीं आते, फिर तो आप पशु ही हैं। जैसे कोई पशु गिर जाता है तो बाकी आगे झुंड आगे चला जाता है, कोई मतलब नहीं। तो इसी प्रकार से फिर आप पशु तुल्य हैं कि एक ने आपको दूध पिलाया, आपको और आपके परिवार का लालन पोषण किया, और जब वो इस काबिल नहीं रही तो आपने उसको गौशाला भिजवा दिया, घर से निकाल दिया, फेंक दिया, तो आप मानव की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इस प्रकार के लोग हैं, ये किसी भी प्रकार से ना तो दया के पात्र हैं और ना समाज में सम्मान होने के प्राप्त हैं। सही कहा सर आपने। तो जैसे कि माता पिता की बात आती है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव सेवा और जीव सेवा में किस तरह से आपका जो पारिवारिक सपोर्ट रहा है, आपके परिजनों ने कैसे आपको बढ़ावा दिया सर?
जी, पारिवारिक सपोर्ट ये रहा है कि जो हमारे पिताजी हैं वो उन्हीं के कारण मैं आज ये बन पाया और उन्हीं की व्यवस्थाओं के कारण, क्योंकि आर्थिक रूप से भी उन्हीं का मेरे को सहयोग बहुत रहता है और अगर वो नहीं होते तो मैं ये कार्य कर भी नहीं पाता। मेरी पत्नी है, उनका भी सहयोग रहता है, जैसे 2 बजे 3 बजे पहुंचे तो कभी खाने के लिए मना नहीं किया, या फिर ऐसा बहुत सा समय आया कि हमारे परिवार में बहुत से ऐसे कार्यक्रम हुए कि मैं उन कार्यक्रमों में तक नहीं जा पाया गौ सेवा के लिए। हमारे यहाँ एक तथाकथित गौ सेवक हैं, मेरी सगी बहन की सगाई थी मेरी, और कुछ नहीं करना, हाँ साहब गौ सेवक हैं, तो मेरे पास फ़ोन आता कि ये गाय यहाँ एंजा कॉलेज में पड़ी हुई है। मैंने कहा भाई साहब रोज हम लोग जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, फिर भी मैं कभी ये नहीं कहता हम बहुत कर रहे हैं, फिर भी मैंने कहा बड़ी सरलता विनम्र, मैंने कहा भाई साहब आप थोड़ा सा देख लीजिए। क्यों भाई तुम क्यों नहीं आओगे, तुम्हारा तो दायित्व तो बनता है। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताइए, मेरा दायित्व तो बनता है, दायित्व तो आपका भी बनता है, आप भी तो अपने आप को गौ सेवक बताते हैं, तो आपका नहीं बनता। तो वो व्यक्ति उस गाय को वहीं मरता छोड़ गया। अंत में मैं अपनी छोटी बहन की सगाई छोड़कर और उस गाय को उठाने गया। तो मेरे बहुत से ऐसे कार्यक्रम थे, बहुत से ऐसे पारिवारिक हमारे उत्सव थे, त्योहार थे कि मैं कितनी बारी मेरे को छोड़ने पड़े, क्योंकि अब कोई गाय है उसके अगर कोई समाज हमारे ऊपर निर्भर है या फिर अपेक्षा कर रहा है, तो उस अपेक्षा को ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले की उम्मीद टूटे। तो परिवार का सपोर्ट नहीं होता। बाकी मेरी दोबारा से मैं कहूँगा मेरी टीम है, देवतुल्य टीम है, सारे भाई हैं और कोई भी बड़े परिवार से नहीं है। कोई हमारा ठेली लगा रहा है, कोई बेचारा कुछ कर रहा है, और कोई बहुत ही निम्न स्तर के लेकिन कार्य करने में दिल के, मैं समझता हूँ हमारे बड़े से बड़े क्षेत्र के अरबपतियों से भी ज़्यादा दिल के अरबपति हैं, क्योंकि अपने एक के व्यक्ति के पास होने के बाद वो कुछ नहीं कर रहा है, उनके पास ना होने के बाद भी 3 तरीके से सेवा होती है, अपना धर्म और उससे अर्थ से, ठीक है, तो शरीर से, तो वो अपना शरीर से पूरी सेवा कर रहे हैं, अर्थ से नहीं कर पा रहे लेकिन कर रहे हैं ना। उन लोगों से तो बेहतर है जिनके पास सब कुछ है उसके बाद वो नहीं कर रहे हैं। तो मेरी टीम, मेरा परिवार, वो सहयोगी जो कभी भी ऐसी समस्या आती है, कोई आर्थिक रूप से दवाइयों का कुछ होता है या फिर गाड़ी का कुछ होता है, तो वो निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करते हैं। तो उन सबके सपोर्ट के बिना, और जैसे आप जैसे चैनल हैं, सम्मानित चैनल हैं, ऐसे बहुत से हमारे शहर में वो लोग सहयोग करते हैं, और बाकी लोग अपने प्रार्थनाओं में भी अच्छा बोलते हैं। तो हर प्रकार से हम लोगों को यही चीज़ें शक्ति प्रदान करती हैं। समाज जब कुछ बोल देता है कि यार वो गाय थी, यार कोई नहीं कर पाया, वो टीम गई थी, वो गाय पड़ी हुई थी, सड़ रही थी, ये लोग गाय मिट्टी दे दी, कुत्ते खा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मन से बहुत ताकत मिलती है। परमात्मा का, गौ माता का आशीर्वाद है, तो वहीं से शक्ति मिलती है, वहीं से प्रेरणा मिलती है और वहीं से मैं काम कर पाता हूँ। तो सर परमात्मा भी उन्हीं को ये भाग्य देते हैं जो उसे करने में सक्षम हो सकते हैं सर। तो धन्यवाद, आप अपना इतना अमूल्य समय निकालकर हमारे साथ बैठे और जनता को प्रेरित किया। एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि सतर्क भारत के माध्यम से आप हमारी जनता को क्या मैसेज देंगे? देखिए, पहली बात तो जो सतर्क भारत के हमारे बड़े भाई हैं अमित राठौड़ जी, वो भी समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, तो उन्हीं का चैनल है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अमित राठौड़ जी का, जिन्होंने इस प्रकार से प्लेटफॉर्म दिया, और आपका भी बहुत बहुत अनुकृति जी, बहुत कुशलता के साथ आपने प्रश्न मुझसे किए। हमारे भाई बैठे हुए हैं, जगजीत, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं ये समाज को यही कहना चाहूँगा कि यदि आप वाक्य में गावो विश्व से मात्रा का जो हमारा ये नारा है, यदि आप वास्तविकता में इसको मानते हैं या गाय को वास्तविकता में आप माता मानते हैं, तो कृपया करके आडंबर और दिखावा ना करें। जितना हो सके गौ सेवा करें, गौशालों में सहायता करें। कभी यदि आपको लगता है कि हम लोग कर रहे हैं, हमें दवाइयों की आवश्यकता है या कोई पैसे आवश्यकता है, तो उसमें सहयोग कर दें, ठीक है। और बाकी गाय का दूध ही अपने घर में प्रयोग करें, थैली वाला या भैंस इत्यादि का दूध ना लें, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये नहीं है कि भैंस का दूध ना लें तो भैंस को नहीं, हर किसी का जीव का दूध अपने आप में उपयोगी है। बकरी का भी, अब डेंगू हुआ तो बकरी का दूध उपयोगी, ऐसा नहीं है, सबका ले, लेकिन भैंस को
देखा जाए तो ज़्यादातर गाय को ही काटा जाता है कट्टी खानों में। गाय का बीफ सबसे ज़्यादा इस टाइम बिकता है। तो जो पशुपालक है तो अगर दूध लेंगे तो वो बेचेगा नहीं उसे, उसका भी ये रहेगा। और गाय दूध देना बंद कर दे तो उसका दायित्व तो बनता है उसको भी पाले, उसको इस प्रकार से रोड पे ना फेंके, ना छोड़े। गौशालाओं में जैसे हमने एक आज से 4 साल पहले मैंने एक नई मुहिम प्रयास किया था, चले आज वो बहुत अच्छे वृद्ध स्तर पे बढ़ती जा रही है कि लोग केक काट के बर्थडे बनाते हैं। ठीक है, अपनी अपनी सबकी है, केक काट रहे हैं, जो कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैंने कहा था ये मेरा भी जन्मदिन गौशाला में, तो हम लोग जाके गुड़ और चारा खिलाते थे। आज वो मुहिम काफी तेजी से बढ़ी। अब मैं समझता हूँ महीने में 1-2-3 लोग जाके वहां पे गौशालाओं में चारे का प्रबंध करते हैं, जो दान होता है देते हैं। तो गौशाला ऐसे भी हम चला सकते हैं। इतना बड़ा समाज है, लाखों रुपया करोड़ों रुपया लोगों के पास है, तो गौशाला में या फिर गौ सहायता में अगर यदि कोई मन से करता है तो करने में उसमें कोई ना तो बुराई है, ना किसी का कुछ कम होता है। तो यही आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि यदि परमात्मा की, गौ माता की और वास्तविकता में आपको सेवा करनी है तो गौ सेवा से जुड़ें और अपने जीवन को जितना उसे सार्थक और वेद मार्गी बनाएं। तो अपने जीवन को एक वेद मार्गी बनाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करें, हर क्षेत्र में, चाहे वो मानव हो, जीव हो, जन हो। धन्यवाद सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी जनता जो है बहुत प्रेरित हुई होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकालकर मुझे सुना। बहुत बहुत आप सबका भी, आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का, अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता। तो कल फिर मिलेंगे एक नए अतिथि के साथ, एक नई असाधारण आवाज के साथ। देखते रहिए सतर्क भारत। मैं अनुकृति श्रीवास्तव अपने साथी जगजीत सिंह के साथ विदा लेती हूँ।